तलाश कर सके तो आपको इस तरह की जॉब ही नहीं लेनी चाहिए, आपको बैंक में नौकरी करनी चाहिए। किससे? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है ना कि पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलें या फलाने के हक में बोलें, मतलब कौन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये डिटरमिन करने वाला पाकिस्तान कोई के खिलाफ तो होता आपने कोई कौन बात है की भी नहीं है। बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन, बिल्कुल, तो ये कौन होता है कहने वाला? तो हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात कही भी नहीं है। हम चाहते हैं, आपने पाकिस्तान की बिल्कुल हम बॉलिंग के बारे में कहा था कि वो वीक है, पाकिस्तान के खिलाफ तो आपने कोई बात नहीं की। बात सुने भाई, बात सुने भाई, एक मिनट तनवीर भाई, यार बात सुने भाई, एक मिनट मेरी बात सुने, करने दें, मेरी बात सुने भाई, एक मिनट। आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट का पता है ना, वो मुझे पता है आपको कितना ज्यादा क्रिकेट का पता है। दूसरी बात ये भाई मेरे, ठीक है ना, कि आप इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेगा, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के हो या फिर एसीसी टूर्नामेंट के। लेकिन अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या बीसीसीआई इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का बायकॉट कर सकता है? आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द अमल है। इंडिया को ये तो अब कहना बनता ही नहीं है कि हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये तो बात होगी साइड पे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि एंटी हिंदू बात के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना, ने क्रिकेट नहीं खेली, मैंने खेली हुई है, ठीक है ना। इसका मतलब ये, मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि जिसने नहीं खेली, नहीं ये बात नहीं है भाई। आप अपने काम से काम रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे। बोलूंगा जो मैंने बोलना होगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अली वो आपको कमेंट नहीं कर रहे थे, वो ट्विटर के ऊपर जो इस वक्त चल रही है उनकी इंडिया से और इधर उधर से कमेंट्स, वो वहां पर कर रहे थे जहां पर हर बंदा आके बोलना शुरू हो जाता है। और जिन खिलाड़ियों के बारे में आपने कहा था कि जो सीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट में उन्हें कहना चाहिए, वो उन्हें कमेंट कर रहे थे। देखिए दूसरी एक और चीज भी है, वो ये है कि पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग स्टाइल पे बात करते हैं ना, और हम चाहते हैं कि वो तेज हो, तो हम वो क्यों चाहते हैं, हम उसकी वजह क्यों चाहते हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे, तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। बट दे डोंट गिव टू यू ना, तो देते हैं आईसीसी को देते हैं उसकी फंड से जी। अब देखिए ना, 90% जो आईसीसी की फंडिंग है दैट इज ड्रिवन बाय इंडियन कंपनीज। आईसीसी जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़ा होगा जी सामने। आपने देख लिया अभी जो हाल हुआ है, 2 मिनट में वो पैकअप करके चलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमी क्रिकेट की उस हिसाब से नहीं है। पाकिस्तान कितना कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी को? हम 0 करते हैं, क्योंकि हम तो, हमारी तो ड्यूटी वालों की। लेकिन भैया अब ये नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है जो है भारत सरकार और बीसीसीआई के बीच में। याद रखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं आपको। अब आप बोलेंगे ये आप न्यूज कहां से लेके आए? भैया हमारी छोड़ो, अपनी सोचो। आपको ये न्यूज कब मिलेगी उस बारे में सोचना। ये आईपीएल के खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया और बीसीसीआई के बीच में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई है, जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बैठेंगे, और ये मीटिंग सिर्फ इसलिए होगी कि भैया पाकिस्तान के साथ जो मैचेस इंटरनेशनल लेवल पर आईसीसी के इवेंटों में जो खेले जाएंगे, इस पे बात होगी। और कंप्लीटली जो है इंडिया पाकिस्तान से बायकॉट करेगा क्रिकेट में। किसी भी स्टेज में, किसी भी सीरीज में, सीरीज तो वैसे ही नहीं खेलता इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ, किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में या एसीसी के, एशिया क्रिकेट काउंसिल या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी प्लस बीसीसीआई जो है वो भी ये सूरत हाल पेश कर दे कि चलो ठीक, आप लोग खेल लो, हम लोग फिर बाइकआउट हो जाते हैं। और इंडिया बाइकआउट होता है तो जो थ्रेट पाकिस्तान की तरफ से सिटी साहब ने आइडेंटिफाई की थी कि स्टार स्पोर्ट्स भाग जाएगा, $42 मिलियन की तेल लग जाएगा, वो इवेंचुअली इम्पैक्ट फिर इंडिया के बाहर निकलने से भी आएगा। क्योंकि ये फैक्ट है कि पाकिस्तान बाइकआउट करे या इंडिया बाइकआउट करे, एशिया कप का जिस्त वैसे ही खत्म हो जाता है, एशिया कप की कमर्शियल वैल्यू वैसी खत्म हो जाती है। शायद पाकिस्तान के बाहर निकलने से वो टूर्नामेंट 40% हिट ले, लेकिन इंडिया के बाहर निकलने से वो टूर्नामेंट 60% हिट लेगा। चाहे वो फाइनेंसिस की हम बात कर लें, चाहे वो आई बॉल्स की बात
बात कर लें या किसी चीज की भी बात कर लें। देखें जी, साफ सीधी सी बात है, ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। इस मसले का हल निकलना पड़ेगा। हम पिछले 6-7 दिन, एक हफ्ते से मुसलसल यही बात करें कि अब ये अपडेट हो गई, ये वो अपडेट हो गई, अब ये आने वाला है, वो होने वाला है। इतना तो शायद जेशा के घर वाले उसको ऊपर ट्रैक नहीं करते होंगे जितना पूरा मीडिया जेशा को ट्रैक कर रहा है। जेशा अब इंडिया में है या जेशा दुबई के अंदर है, जेशा इससे मिलेगा या जेशा उससे मिलेगा। इन सारे मामला का जब तक कोई हल नहीं निकलेगा, जब तक कोई कॉन्क्रीट फैसला आता नहीं है, एंड इट इज अबाउट टाइम कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसका फैसला सुनाना पड़ेगा, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं। इस मसले का हल निकलना पड़ेगा। ना बीसीसीआई के बाइकआउट करने से इस मसले का हल निकलेगा, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाइकआउट करने से। अब आके भर के गालियां दे रहे हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, लेकिन उनको ये लगा कि यार मैं आके ये लंबी लंबी पुस्कियां छोड़ूंगा तो हो सकता है जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बड़े खुश हो जाएं, क्योंकि इस टाइम वहां पे बाइकआउट चल रहा है, केएफसी का बाइकआउट करो, इसका करो, उसका करो। लेकिन याद रखना, कल जो बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने की है, इससे न सिर्फ भारत एक्शन में आया है, बल्कि यूएसए और बाकी दुनिया का जो इसने नाम लिया है कल के स्पीच में, इसने इजराइल को भी बातें सुनाई है, इसने अमेरिका को भी सुनाई है, लेकिन इनकी औकात जो है इजराइल और अमेरिका के आगे एक कुत्ते की भी नहीं है। लेकिन यह बात तो क्लियर है कि अब क्रिकेट की दुनिया में लेकर देखें, पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत क्रिकेट चल रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि भारत का क्रिकेट पाकिस्तान से चलता है। अगर बड़े इवेंटों में पाकिस्तान बायकॉट कर दे इंडिया के साथ खेलने का, अच्छे नहीं थे, 2021 में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे, 2022 में भी कोई हालात अच्छे नहीं थे, एक ही जैसे हालात चले आ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के। हाँ, बस फर्क ये था कि उस वक्त इन दोनों कंटेंशंस के अंदर 2017 से लेकर 22 तक जो आईसीसी इवेंट्स हुए, हमने 4 दफा 4 आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप के अंदर मुकाबले किए हैं, एक एशिया कप, 4 आईसीसी इवेंट्स, इस सब को मिला के उसके अंदर कॉमनैलिटी ये थी कि ना उनमें से कोई भी इवेंट ना इंडिया होस्ट कर रहा था ना पाकिस्तान होस्ट कर रहा था। देखिए जी, ये बातें बहुत हो चुकी हैं कि कितनी स्पोर्ट्स की टीमें पाकिस्तान से इंडिया जा रही हैं, इंडिया से पाकिस्तान आ रही हैं। क्रिकेट एक अलग सिनेरियो है, इसके ऊपर बिल्कुल पॉलिटिक्स होती है, इसके ऊपर बिल्कुल पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी अप्लाई होते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल इमोशंस भी अप्लाई होते हैं। इसी वजह से शायद एक डिफरेंट किस्म का फैसला आता है। इस वक्त ये बात कर देनी कि नहीं जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हार हो जाए तो वो क्रिकेट में बड़ी खुशी हो जाएगी, या बीसीसीआई को हार हो जाए वो भी खुशी होगी। देखिए, मिड वे निकलना चाहिए, जहां हार जीत का फैसला ना हो, ये फैसला जरूर हो कि क्रिकेट जीतेगी या क्रिकेट हारेगी, क्योंकि अगर क्रिकेट हारे। लेकिन इनकी ये गलत फहमी भी जो है वो इंडिया दूर कर देगा बहुत जल्द और बता देगा कि तुम्हारे दिमागों में जो चीज है, अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी या एसीसी के इवेंटों में नहीं खेलता तो वो मैच फ्लॉप जाएंगे, जो है वो आईसीसी को फायदा नहीं होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का बायकॉट हो जाता है इंडिया की तरफ से और इंडिया मना कर देती है बड़े इवेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने का, तो पाकिस्तान की क्रिकेट उसी दिन ही मर जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड जो है वो मरी हुई है, बस जो है वो तख्ते पे लेटी हुई है, आखिरी सांसें गिन रही है अपनी। लेकिन अगर बड़े इवेंटों में इंडिया ने थर्ड क्लास टीम है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस किस्म के पर्ची लोग लाए जाते हैं सिलेक्शन कमेटी में, बोर्ड के अंदर, कोचिंग स्टाफ में, जिन लोगों को लाया जाता है, ये सब उनका कसूर है। आप जिस किस्म की टीम बना के देंगे, जिस किस्म के जिसको जो नंबर देंगे, जैसे स्पिनर उठाएंगे, जैसे ओपनर लाएंगे, जैसे मिडल ऑर्डर लाएंगे, उसी किस्म की आपकी टीम बनेगी। 50-50 लाख रुपया आप लोगों को दे रहे हैं, 60-60 लाख रुपया अपने पसंद के लोगों को दे रहे हैं, करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। जी हाँ, ये गवाह है इस चीज के, महीने का लग रहा है। ऐसे पैसों को मैं क्या करूं, कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? सही किसी ने ट्वीट पे मुझे मैसेज किया है, पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल, इस लेवल की चली गई है। और बिल्कुल सही बोला उन्होंने, इस लेवल पे ही गई है। ये खेलने वालों का कसूर नहीं है। ये जो हमारे थके हुए थर्ड क्लास किस्म के लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये इन लोगों की वजह से है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है, ठीक है? उन्होंने आपको सब बताया। निकाह करवा दिया जाता है, तो मुझे बताएं इस्लाम में सर कहाँ जबर है? आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मैं आपको छोटी छोटी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा के वडेरों के साथ उनके निकाह करवाए जाते हैं, आप मुझे बताएं तब हम इस पे बात क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो कहाँ, मुझे बताएं इस्लाम में कहाँ है कि जबर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। असल में अगर आप समझती हैं कि मीडिया पे जो 2-4 खबरें निकल जाए, जैसे इसी बात को ले लें
इंडिया में वो केरला स्टोरीज नाम की एक मूवी आई थी रिसेंटली, ठीक है। बाद में उनका सारे डायरेक्टर्स माफिया मांगते फिर रहे हैं कि भाईजान ये हमने गलत कर दिया, असल में दो लोगों की बात थी, हमने 333 की बात कर दी, 37 की बात कर दी, ये गलत हुआ है, फलां गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक घटिया तरीन मूवी को प्रमोट करने के लिए मोदी साहब खुद पहुंचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे भाईजान, 10,000 लड़कों को लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है, एंड में कैसे खेलना है, किस किस्म के प्लेयर लाने हैं, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, कौन सा अच्छे स्ट्राइक रेट वाला कहां खेलेगा, किस कंडीशन में स्पिनर खेलेंगे, किस कंडीशन में फास्ट बॉलर होंगे, कौन सी जगह पे किस किस्म की टीम बनती है। आपका हेड कोच टीवी पे बैठ के सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान टीम को डिफेंड किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सिलेक्टर है और उसी ने सिलेक्शन कमेटी में रह के एज अ कोच भी ये सारी टीम सिलेक्ट की है और डिफेंड कर रहा अपनी टीम को। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, उसको ओपन क्यों भेज रहे हो? खाली बरार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है, ये हारिस रऊफ खुली मार खाता है, नसीब में कभी अच्छी करता है तो कर जाता है क्या आपके पास? आप सऊद शकील पे खेल रहे हैं, आप तैयब ताहिर पे खेल रहे हैं, आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। खुशदिल शाह ने एक आध मैच में अच्छी नहीं की, आज कुछ बेहतर की। सुन ले मेरी बात, कहते हैं पावर हिटर, ठीक है? और भाई पावर हिटर एक तो नेचुरल होता है, दूसरा जिस तरीके से खुशदिल शाह, जिस तरीके से ये रिमेंबर दी नेम, याद है आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम, बेन स्टोक हमारा 200 छक्के, उसके अलावा और प्लेयर। ओ भाई ऐसे बैटिंग नहीं होती। क्यों सारे टीम से बाहर हुए? 36 दफा ये लोगों को टीम में लाया जाता है, क्यों बाहर होते हैं? क्यों? क्योंकि जब छक्के मारने की बारी आती है आप लोग मेरिट पे खेलते ही नहीं खेलते। वो अर्शिद राना स्लो वन किए जा रहा है, लपेटी जा रहे हैं। दूसरे क्या करते हैं? जब छक्के मारते हैं जहां पे बॉल होती है उधर जाते हैं। खैर हम खुशदिल शाह की जो बात कर रहे हैं ना, वो तो बहुत हम नीचे लेवल पे चले गए ना। रिजवान ने आज जो बैटिंग की है, ठीक है, क्या बैटिंग की आपने यार? क्या आपकी फॉर्म नहीं है? चलो हम ये समझे आपकी। बीसीसीआई ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। अब बीसीसीआई ने साफ साफ बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ इंडिया नहीं खेलेगी मैच, जिसे देखकर पाकिस्तान के तनवीर अहमद गुस्से में आग बबूला और जयशाह के पैर पकड़ने लगे। बोला दोबारा गलती नहीं होगा। रजीम रजा और तनवीर अहमद जब भी मुंह खोलते हैं तो भारत के खिलाफ गलत ही बोलते हैं, मगर इस बार भारत के खिलाफ गलत बोलना उनके ऊपर पड़ गया भारी। जयशाह ने साफ साफ बता दिया कि हम पाकिस्तान को बाइकाट करते हैं, हम पाकिस्तान के साथ हमारी टीम कभी भी मैच नहीं खेलेगी, चाहे वो हाइब्रिड मॉडल पे हो या कोई भी मॉडल हो, चाहे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, कोई भी मैच अब भारत भी इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा। अब पाकिस्तान ही, जितनी पाकिस्तान की मीडिया थी बहुत ही उछल कूद मचा रही थी कि हमारा व्यूअरशिप इतनी है, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दिया है जयशाह ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को उड़ा दिया है, समझ जाइए तोप और तलवार से उड़ा दिया है। अब जयशाह ने जो किया है पाकिस्तान को बहुत ही बुरा लगा है, मगर पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से झटका लगा है कि पाकिस्तान जयशाह के पैर पे गिर रहा है। परत दिल्ली जयशाह के पैर पे गिर रहा है और बोल रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, दोबारा गलती नहीं हो गई। तनवीर अहमद हमेशा भारत के खिलाफ जहर बोलता है, मगर इस बार जहर उगलना उस पर ऊपर ही पड़ गया भारी। तनवीर अहमद भी लाइव शो में तनवीर अहमद रो कर माफ़ी मांग रहा है कि जयशाह और बीसीसीआई माफ़ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान को साफ साफ बाइकआउट करने के बाद पाकिस्तान को कोई भी देश उसे नहीं पूछ रही है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी एकदम से बौखला उठे हैं, एकदम से बेहोश हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया, पाकिस्तान को इतनी बुरी तरीके से क्यों जयशाह इतनी गंदी तरीके से बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान एक भी रुपए का बचा नहीं है, पाकिस्तान का पीएसएल डूब गया। अब पाकिस्तान को कभी भी कोई भी देश अब क्रिकेट खिलाएगा नहीं, क्योंकि भारत ही ऐसा महान देश है जिसका क्रिकेट के जगत में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। पाकिस्तान की इनमें 1% की इज्जत भी नहीं रहेगी अगर इंडिया बाइकआउट कर दिया है।
वैसे भी इंडिया तो बाइकआउट कर दिया है पाकिस्तान को। दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग IPL मानी जाती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है तो वो इंडिया क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है। इंडिया के हर एक क्रिकेटर का फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है, जिसे देखकर विराट कोहली की 271 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग, और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी क्रिकेटर में 271 मिलियन फ़ैन फॉलोइंग है। मगर बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को झटका लगा दिया है। पाकिस्तान एकदम से बौखला उठा है, सोच रहा है कि क्या करें।